बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। संजय सरावगी बने हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं सरावगी। दरभंगा शहर से 5 बार के विधायक हैं सरावगी। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी। वैश्य समाज से इनका ताल्लुक है। ये आते हैं संजय सरावगी। तो एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी। वैश्य समाज से आते हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं सरावगी। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। दरभंगा शहर से 5 बार के विधायक हैं सरावगी। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी। वैश्य समाज से आते हैं संजय सरावगी। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और संजय सरावगी बने हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय सरावगी। वैश्य समाज से आते हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी बने हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी। बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष का हुआ ऐलान। विधायक संजय सरावगी को दी गई है जिम्मेदारी। दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष का हुआ ऐलान। विधायक संजय सरावगी को दी गई है जिम्मेदारी। दिलीप जायसवाल की लेंगे जगह। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। संजय सरावगी बनाए गए हैं बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं सरावगी। बीजेपी में नवीन युग का आगाज हुआ है। नितिन नवीन ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, अमित शाह ने नितिन नवीन का किया है स्वागत। नड्डा ने नितिन नवीन को कार्यभार सौंपा है। नितिन नवीन ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मेदारी संभाली है। नड्डा ने नितिन नवीन को कार्यभार सौंपा। बीजेपी में नवीन युग का आगाज हुआ है। बीजेपी में नवीन युग का आगाज।
बीजेपी में नवीन युग का आगाज। नितिन नवीन ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। संजय सरावगी बने हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं सरावगी। दरभंगा शहर से 5 बार के विधायक हैं सरावगी। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं संजय सरावगी। वैश्य समाज से आते हैं संजय सरावगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, नील कमल जुड़ गए हैं जो स्टेट हेड हैं बिहार के। आप हमें यह बताएं कि देखिए, एक नए नाम की मोहर लगी है, दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे संजय सरावगी और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त बिहार प्रदेश यानी कि बीजेपी प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, देखिए फैजान, जो बीजेपी का अभी जो दौर चल रहा है उसमें युवाओं को तवज्जो दी जा रही है। आप देखिए, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो संजय सरावगी को वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जो दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। वो मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार भी 6ठी बार वो दरभंगा से चुनाव जीते हैं, लगातार वहां से जीतते चले आ रहे हैं। बीजेपी अपना गढ़ बना चुकी है। मिथिला के इलाके में उनकी पकड़ बहुत बेहतर है, तो मिथिलांचल को साधने के लिए, और चूंकि दिलीप जायसवाल जो है वो वैश्य समुदाय से आते थे, तो इसीलिए वैश्य समुदाय के ही संजय सरावगी को उस पद पर बैठाया गया है। वो भी एक युवा चेहरा है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, और इधर आप देखिए नितिन नवीन को बैठाया गया है। तो यानी अब बीजेपी को आप देखिए कि नई पीढ़ी को अब वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जितने भी जो बड़े उम्र के नेता हो चुके हैं, अब वो कहीं ना कहीं अब देखिए धीरे धीरे वो मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं और नए पीढ़ी को बीजेपी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि आप फैजान, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा था कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति में वो लाएंगे, बीजेपी में लाएंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में ना रहा हो। तो वैसे युवाओं को आकर्षित करने के लिए युवा चेहरे को बीजेपी आगे ला रही है। संजय सरावगी भी संगठन में काम कर चुके हैं, बेहतर तरीके से काम कर चुके हैं। धरातल पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कई जगह पे, कई मोर्चों पे उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है संगठन के स्तर पर। तो ऐसे व्यक्ति को संगठन का काम दिया गया है बिहार प्रदेश का। जाहिर तौर पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि जो संगठन के कार्य को सुचारू ढंग से कर रहे हैं, जो अपने पूरे मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोग जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के फोकस में बराबर बने हुए हैं। उनका पूरा बायोडाटा बनता है, उनके पूरे क्रियाकलाप की नजर रखी जाती है। आप देखिए, नितिन नवीन भी अचानक नहीं बने। उनके 8 महीने से उनके सारे क्रियाकलापों पर चर्चा की जा रही थी। उनका पूरा रिकॉर्ड देखा गया, कहां पर क्या क्या काम किए और क्या रिजल्ट आया। इसके बाद जो है उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है। नीलकमल, देखिए ये जो बातें सामने आ रही है, बिल्कुल देखिए इनके बारे में ये कहा जाता है कि संजय सरावगी के बारे में ये कहा जाता है कि जमीनी स्तर के नेता हैं और जब चुनौतियां मिलती हैं, कोई पद मिलता है तो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। अब जब दिलीप जायसवाल नहीं रहेंगे तो यहां पर चुनौतियां भी बढ़ेंगे, तो कैसे टैकल होंगी तमाम चीजें? बिल्कुल, देखिए संगठन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही आप देखिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाना है। तो सारे प्रदेश अध्यक्ष के अब धीरे धीरे चुनाव, कल यूपी में जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, आज बिहार में चेंज हो गए। तो ये चुनौती, जहां तक चुनौती की बात है, तो चुनौती को धरापल चूंकि काम किए हुए संगठन में काम किए हैं, तो अब संगठन में जो युवा चेहरा है उनको तवज्जो मिलेगी। यानी बीजेपी ये लगातार संदेश देने का कोशिश कर रही है कि जो युवा कार्यकर्ता है, जो थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, वरिष्ठ नेता ही सारे पद को आगे भर देते हैं, वो सिर्फ कार्यकर्ता बनकर रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा
कि युवा चेहरा जो संगठन से धरातल पर जुड़ के संगठन और पार्टी के लिए काम करते हैं, वो कहीं से भी उठाकर उनको ऊंचे पद पर बिठाया जा सकता है। ये संदेश बीजेपी लगातार दे रही है। ये आप देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो ये दो अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का, तो ये संदेश निश्चित तौर पर जहां नितिन नवीन के प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद युवा में जोश भरा था, संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका जोश दुगना हो जाएगा, क्योंकि युवाओं में भी ये संदेश गया है निश्चित तौर पर कि जो जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो हमें भी ऊंचा पद मिल सकता है। और जहां तक संजय सरावगी की काम है वो लगातार जी निश्चित तौर पर नीलकमल देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नीलकमल देखिए, ये जो बिहार की राजनीति है देश में सबसे अहम राजनीति मानी जाती है और यहां पर बदलाव और एक जिम्मेदारी देना खुद में एक अहम बात है। बिल्कुल, देखिए कहावत भी है कि बिहार में जो कुछ होता है, बिहार में जिस प्रकार राजनीति करवट लेती है, देश उसी राजनीति की दिशा की ओर बढ़ता है। तो बिहार में इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तो आप देश भर में जो भी अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां भी युवा फेस को ही सामने लाया जाएगा। और चूंकि बिहार एक बहुत ज्यादा मतलब कि चर्चा में रहने वाला स्टेट रहा है, बिहार की राजनीति कहा जाता है कि यहाँ पर एक बच्चे को भी राजनीति यहाँ की समझ में आती है। तो बिहार में राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है बिहार, और यहाँ से अगर कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर इसका पूरा संदेश पूरे देश भर में जाएगा। जी निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए नीलकमल आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।